चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज की वीडियो में हम देखते हैं ग्राफ, बेसिक ग्राफ्स क्या होते हैं, लाइक डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड एंड स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? अ डायरेक्टेड ग्राफ कंटेन्स डायरेक्शन टू द एडजेसेंट वर्टेक्स बाय एरो। अ ग्राफ विच हैज़ ऑर्डर्ड पेयर वर्टेक्स। मतलब एक हमको ग्राफ दिया जाएगा और एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स के लिए डायरेक्शन उसमें अगर शो हो रहा है तो वो डायरेक्टेड ग्राफ है, मीन्स डायरेक्शन शो किया गया है एरो के। तो सिंपल ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होता है। अब डायरेक्टेड ग्राफ में एजेस हम कैसे काउंटेड कर सकते हैं? तो एज कुछ नहीं होता, एज होती है साइड्स एंड वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर्स। तो हमारे इसमें कॉर्नर कौन कौन से? 1 2 3 5 4, ये हमारे सारे कॉर्नर्स हैं। एंड जो साइड्स होती हैं उनको हम एजेस बोलते हैं। जैसे 1 से 2 तो ये एक एज हो गई, 2 से 3 ये एक एज हो गई, 3 से 4 ये भी एक, 3 5, 4 से 5, 5 से 1, 1 से 3, ये हमारी सारी एजेस हो गई। अब वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर। अब हम इसमें 1 से 2 तो बोल सकते हैं, लेकिन 2 से 1 हम इसको एज काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें डायरेक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है। डायरेक्टेड ग्राफ में यही खासियत होती है, यही उसकी स्पेशलिटी होती है कि डायरेक्शन हमें गिवन होता है। तो हम 2 से 1 नहीं बोल सकते, 1 से 2 ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्शन हमको गिवन है। इसके अलावा हम देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ डज नॉट कंटेन्स द डायरेक्शन टू एडजेसेंट साइड। मीन्स इसमें कोई डायरेक्शन हमको गिवन नहीं होता, रैंडम एक ग्राफ दिया जाएगा। इसमें हम एजेस और वो कैसे काउंट करते हैं, एजेस और कॉर्नर, कॉर्नर तो सेम ही रहेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 वही सेम जैसे कि डायरेक्टेड में होते थे। लेकिन इसमें एजेस का थोड़ा रोल चेंज हो जाता है। तो इसमें 1 से 6, यानी कि देखो 1 से 5, 1 से 5 तो एज है, लेकिन 5 से 1 भी एज हम काउंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमको डायरेक्शन गिवन नहीं दी है, तो हम एजेस इसकी कुछ ऐसे काउंटेड करेंगे, 1 से 5, 5 से 1। मतलब एक एज को हम 2 बार काउंट कर सकते हैं। इसमें ऑर्डर डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसको हम अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें स्पेशल्स ग्राफ कौन से होते हैं। चलो हम पहले स्पेशल्स ग्राफ की बात कर लें। स्पेशल्स टाइप ऑफ ग्राफ, सबसे पहले हम देखते हैं वॉक। वॉक ग्राफ क्या होता है? अ वॉक इज़ अ ग्राफ ऑफ ग्राफ जी, मतलब कि जी एक कोई ग्राफ ले लिया हमने, इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। मतलब एक ग्राफ होगा जो कि सीक्वेंस होगा एक वर्टिसेस का और एजेस का। तो जैसे डब्ल्यू, एक कोई भी रैंडम ग्राफ लेते हैं, उधर हमने डेफिनेशन में जी लिया था, इधर डब्ल्यू ले सकते हैं। तो वी नोट ई1, वी1 ई2, वी2 ई3, ये वी हमारा डिनोट करता है वर्टिसेस को, ई हमारा करता है एजेस को। तो जो बी नॉट है, यानी कि बी जीरो है, वो हमारा ओरिजिन को डिनोट करेगा। एंड लास्ट में जो बी के है वो हमारा टर्मिनल को डिनोट करेगा। एंड जो बीच के पार्ट हैं वो हमारे इंटरनल पार्ट, उनको हम बोल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ वॉक हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? मान लो हमें एक ग्राफ दिया है जिसमें कि हमको उसकी वर्टिसेस पता है कि 10 हैं, तो हम लेंथ ऑफ ग्राफ भी उसकी एजेस या फिर वर्टिसेस से कन्वर्ट बता सकते हैं। जैसे मान लो उसने हमको एजेस दी है, मान लो 10 है एजेस, एजेस हमारी 10 है, तो लेंथ भी उसकी 10 बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये वॉक हमारे दो तरह के हो सकते हैं, इवन वॉक और ऑड वॉक। इवन वॉक यानी कि हमारी जो एजेस या फिर वर्टिसेस हैं वो अगर इवन हुई तो हम उसको इवन वॉक बोल सकते हैं, और अगर ऑड हुई तो हम उसको ऑड वॉक बोल सकते हैं। इन वॉक वर्टिसेस एज वेल एज एज रिपीटेड, मीन्स वॉक ग्राफ में एजेस और वर्टिसेस दोनों रिपीट हो सकते हैं, उनको हम रिपीट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी के आधार पर, मीन्स टर्मिनल, ओरिजिन और टर्मिनल के आधार पर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हमारा ओरिजिन टर्मिनल के इक्वल नहीं है, मीन्स एक ही पॉइंट नहीं है वो, तो हमारा ओपन वॉक होगा। यानी कि कुछ भी ऐसा ग्राफ जाएगा, ऐसा जाएगा, ये ओपन वॉक मान लो, ये हमारा ओपन वॉक होगा। देन क्लोज वॉक क्या होगा? टर्मिनल और ओरिजिन दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, तो हमारा क्लोज वॉक होगा। देन हम इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पाथ और ट्रेल। अब पाथ क्या होता है? वर्टेक्स डज नॉट रिपीट। पाथ में हमारी वर्टिसेस रिपीट नहीं होती, लेकिन वॉक में वर्टिसेस और एजेस दोनों रिपीट होती थी। लेकिन इसी के आधार पर हम और उसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि पाथ में वर्टिसेस हमारी रिपीट नहीं होती। एंड ट्रेल क्या होता है? वर्टिसेस आर रिपीटेड बट एजेस नॉट रिपीटेड। ट्रेल में वर्टिसेस हमारी रिपीट नहीं होती, वर्टिसेस रिपीट हो जाती हैं लेकिन एज रिपीट नहीं होती, एजेस। लेकिन पाथ में हमारी वर्टिसेस भी रिपीट नहीं होती और एजेस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब वर्टिसेस ही नहीं हो रही तो। देन हमारा लास्ट आता है साइकिल। इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेल, मतलब ये ट्रेल का ही एक पार्ट है, इन विच स्टार्टिंग एंड टर्मिनल पॉइंट आर सेम, अदर डज नॉट सेम। मीन्स
ऐसे यहाँ से जाएगा हमारा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे 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 घूम के एक ही पॉइंट पर हमारा ग्राफ बन जाएगा। एक ही पॉइंट पर ग्राफ मतलब इसका टर्मिनल और ओरिजिन पॉइंट सेम हो जाएगा, तो हम उसको साइकिल बोलेंगे। तो ये हमारे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ। अब हम देखते हैं क्लू। क्लू इट इज़ अ सेट ऑफ पेयरवाइज एडजेसेंट वर्टिस इज कॉल्ड क्लू ऑफ द ग्राफ। मीन्स हमको एक ग्राफ गिवन होगा, उसमें हम उसकी वर्टिसेस का एक सेट बना लेंगे। देन इस सेट से एक छोटा सा सेट सब सेट लेंगे, यानी कि 1 2 3 5 लिया हमने, 1 2 3 5। फिर इसको देखेंगे, मतलब एक छोटे से सेट को देखेंगे ये डिफाइंड है क्या नहीं। मीन्स ये कंप्लीट ग्राफ फॉर्म कर रहा है क्या। कंप्लीट ग्राफ होता है कि जो कि कंप्लीट होता है अपने आप में, जैसे कि 1 2 3 5। तो 1 2 3 5 1 ये हमारा एक पूरा कंप्लीट ग्राफ कर रहा है। 1 2 5 तो 1 2 5 भी कर रहा है, ऐसे 1 2। और ये इसके इस क्लू के सबसेट्स हैं। तो ये हमारा बेसिक सा क्लू का टॉपिक होता है। लाइक एक हमको सेट दिया है वर्टिसेस का, उसमें से हमको एक निकालना है सबसेट, फिर वो डिफाइंड है या नहीं। तो मीन्स इसकी अब ये सारे सबसेट्स हो गए, यानी कि क्लूज हो गए।